चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। 21 जून को देश विदेश में मनाया जाएगा योग दिवस। इस बार जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर में ही योग दिवस मनाएंगे नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम पद की ली शपथ। पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित दिग्गज रहे मौजूद। ओडिशा में पहली बार बनी बीजेपी की सरकार। मोहन मांझी ने ली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा बने डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने की शिरकत। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया नीट काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार। अदालत ने एनटीए को जवाब देने के लिए मांगा समय। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत में भीषण आग, 40 भारतीयों समेत 53 लोगों की मौत। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। केंद्रीय मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला। निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्त मंत्री का जिम्मा, तो नितिन गडकरी ने भी संभाली सड़क और परिवहन मंत्रालय की कमान। केंद्रीय मंत्रियों ने आज फिर दूसरे मंत्रालय में संभाला पदभार। सिंधिया ने राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का संभाला जिम्मा। खालिस्तान समर्थकों की नापाक करतूत। इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी, मूर्ति का उद्घाटन करने वाली थी पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले। डोडा में चेकपोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान समेत 6 घायल। कठुआ में हवलदार शहीद, 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कठुआ के हीरानगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ। उसके कब्जे से AK-47 की 3 मैगजीन मिली। पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, सूखे चने और बासी चपाती भी मिली। पेमा खांडू बनेगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर लेंगे सीएम पद की शपथ। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं पेमा खांडू। यूपी के हरदौई में बड़ा सड़क हादसा। घर के बाहर सो रहे परिवार पर पलटा बालू से भरा ट्रक। एक ही परिवार के 8 लोगों की जान। रायबरेली के बाद केरल के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राहुल गांधी का मलपुरम में किया रोड शो। पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बहुत मुश्किल से वाराणसी से जीते हैं पीएम मोदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेनाध्यक्ष। जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून को संभालेंगे पदभार। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों पर फारूक अब्दुल्ला ने पाक से बातचीत की वकालत की। कहा पड़ोसी लगातार हरकतें कर रहा, ऐसे में आपको दूसरे तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। बिना बातचीत के मसला हल नहीं होगा। आप बड़े भाई हैं, आपको बड़ा दिल रखकर बात करनी चाहिए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा। 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर भी चर्चा होगी। अयोध्या में एनएसजी का हब बनेगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आतंकी हमलों की धमकी के बाद तैयारी शुरू। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। एनएसजी का हब राम मंदिर के पास होगा। जमीन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली में जल संकट पर कल फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा हलफनामा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को झटका। बेटा हंटर बाइडेन अवैध हथियार केस में दोषी करार। 120 दिन बाद होगा सजा का ऐलान। 25 साल की जेल हो सकती है। यमन के समुद्र में शरणार्थियों से भरी नाव डूबी। 49 लोगों की मौत, जबकि 140 लोग लापता। 71 लोगों को बचाया गया। नाव में करीब 260 लोग सवार थे। हमास चीफ सिनवार का बड़ा बयान। कहा फिलिस्तीनियों की मौत हमारे लिए जरूरी, इससे देश आजाद होगा। गाजा में सीजफायर से ज्यादा बमबारी से हमें फायदा। लोकसभा चुनाव के बाद बधाई का सिलसिला जारी। 8 दिन बाद चीन ने पीएम मोदी को दी बधाई। पीएम ली कियांग ने कहा भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार। मध्य प्रदेश के मुरैना में आग का तांडव। सीएनजी गैस डिपो में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। सुपर 8 में पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम। पावर प्ले में ही किया खत्म मुकाबला। नामीबिया की टीम महज 72 रनों पर ऑल आउट हुई। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल के साथ शादी। 23 जून जहीर इकबाल के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी सोनाक्षी सिन्हा।
सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा को शादी की जानकारी नहीं। प्रदेश में एक्टिव हुआ प्री मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जयपुर समेत 15 जिलों में जताई आंधी और बारिश की संभावना। शहरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में जुलाल सरकार। 4 बड़े शहर और 26 सैटेलाइट टाउन्स पर खर्च होगी बड़ी राशि। विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक ने राज्य सरकार को दिया प्रस्ताव। विकास पर खर्च होंगे करीब 18,500 करोड़ रुपए। अपेक्स बैंक के एमडी भूमाराम पर एसीबी का शिकंजा। जयपुर, झुंझुनू, नागौर में आधा दर्जन ठिकानों पर मारा छापा। भूमाराम के दफ्तर पर भी चलाया गया सर्च ऑपरेशन। जयपुर विदेशी महिला से 6 करोड़ की ठगी का मामला। ठग बाप बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस। दोनों ने बेची थी असली की जगह नकली ज्वेलरी। इससे पहले भी कर चुके हैं ठगी की कई वारदातें। जैसलमेर में पुलिस कमांडो के सिर में लगी गोली, गंभीर हालत में जोधपुर किया गया रेफर। उपराष्ट्रपति के दौरे की सुरक्षा को लेकर पहुंचे थे इमरजेंसी रिस्पांस टीम के जवान। गंगापुर सिटी में पुलिस स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों से संवाद किया। कार्यक्रम में अच्छा कार्य करने पर डीएसटी टीम के पुलिसकर्मियों को एसपी सुजीत शंकर ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर उनका सम्मान किया गया। नागौर में जिला कलेक्ट्रेट पर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। सरकार से यात्रियों को सुरक्षा देने और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। जम्मू में आतंकी हमले की घटना को लेकर कोटा में भाजपा ने जताया आक्रोश। आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संभागीय आयुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नागौर की रोल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एमडीएमए सप्लाई के आरोपी को गिरफ्तार किया। 20 मई को जब्त की थी 280 ग्राम एमडीएमए। सिरोही के जिला अस्पताल में रामाश्रय वार्ड का सीएमएचओ ने निरीक्षण किया है। वार्ड में भर्ती मरीजों से फीडबैक लिया। जिला अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों को भर्ती करने के लिए जियारिट्रिक वार्ड शुरू किया है। बूंदी के तालेड़ा में नायरा पेट्रोल पंप मालिक को पेट्रोल के पैसे लेना भारी पड़ गया। 19 मई को आरोपी अपनी गाड़ी में डीजल भरवाकर फरार हो गया था। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी ने पेट्रोल पंप पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर अजमेर में भी आक्रोश देखने को मिला। वीएचपी और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। चूरू के घंटेल गांव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सहारण ने की। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की सरकार ग्रामीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। झुंझुनू की कोतवाली थाना पुलिस को मिली सफलता। शीशियां गांव में युवक की कैंपर से कुचलकर हत्या का मामला। सदर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर में जिला सैनी महासभा के 16 जून को होने वाले चुनावों को लेकर एक पक्ष ने चुनाव अधिकारी पर आरोप लगाए। कहा चुनाव में गलत तरीके से पतंग पैनल के प्रत्याशी का पक्ष लेते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं। काशीराम चौराहे स्थित समाज सत्संग भवन के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया है। बूंदी में डीएम नवरत्न कोहली ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत बूंदी कलेक्टर ने सिघाड़ी वाटर हार्वेस्टिंग, चैनपुरियाव एंड निकट का निरीक्षण किया और हिंडौली क्षेत्र के 3 गांवों में जाकर जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने लूट और मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। अलवर के आजाद नगर में पानी की समस्या के चलते लोगों ने रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। जाम के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के जनरेशन कंपनी में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक राजीव मंडल बिहार के भागलपुर गांव का निवासी था, जो बक्तल की चौकी के पास किराए के मकान में रह रहा था। मजदूर की मौत किस कारण से हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गौ सेवा मणि की है। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए हैं। फिर नेहरू गार्डन में पौधारोपण किया गया। अलवर में सुमित यादव सीजीएसटी कमिश्नर की ओर से अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें 7 डिवीजन के हेड शामिल हुए। ऑल द पैरामीटर रेवेन्यू से रिलेटेड या रिफंड से रिलेटेड पर चर्चा की गई। रेवेन्यू की क्या ग्रोथ हुई, उस पर भी चर्चा हुई।
अलवर में 11वीं राष्ट्रीय टारगेट बॉल और फेडरेशन कप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 12 से 15 जून तक LEET चिकानी में आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 20 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का 1 दिवसीय बांसवाड़ा दौरा। कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की बैठक ली। विभाग की ओर से किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की। योजना का लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राजसमंद में कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को बरार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उप जिला अस्पताल भी में रेफर किया गया। भिलवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पिकअप में पशु आहार की आड़ में कट्टों में सप्लाई करने जा रही करीब 7.5 लाख की अवैध शराब पकड़ी। पुलिस ने पिकअप चालक और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया। नागौर के जाल में चिकित्सा अधिकारी और पैरा मेडिकल स्टाफ की खंड स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में परिवार कल्याण, टीकाकरण सहित कई मुद्दों की समीक्षा हुई। 23 जून को पल्स पोलियो टीकाकरण का आग्रह किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अपर जिला एवं सत्र कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को सुनाई है 10-10 साल की सजा। 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सांसद कुलदीप इंदौरा का सरदार शहर में भव्य स्वागत हुआ। अनुसूचित जाति समाज और संत कबीर शिक्षा समिति की टीम ने स्वागत किया। साफा माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। सांसद ने कहा कि किसान और दलित समाज को शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कार्य करूंगा। नागौर के लापालोई गांव में कार की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों से समझाइश कर विधायक ने जाम खुलवाया। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ में यूटीबी कार्मिकों ने राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सेवा अभिवृद्धि और CSR रूल्स में शामिल करवाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के खिलाफ भीलवाड़ा में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आतंकवाद का पुतला फूंका। लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की। राजसमंद के दिलवाड़ा गांव और गोडवा गांव के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। गोडवा भील बस्ती तक सोलर लाइट लगवाने की मांग की। इसी बस्ती में 2 साल के बच्चे को पैंथर उठाकर ले गया था। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर राजसमंद की पुलिस लाइन में विशेष परेड का आयोजन हुआ है। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 88 पुलिस कार्मिकों को उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। डिडवाना में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डिडवाना कुचामन जिला पुलिस की ओर से मुख्यालय डिडवाना पर 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटे गए। आमजन के नाम एक संदेश भी दिया गया। मिर्ता पुलिस ने प्राणघातक हमले के 10 आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंचे। सभी आरोपियों को तंग गलियों में पुलिस जाब्ते के साथ लाया गया। हमले में प्रयोग किए हथियार की बरामदगी के लिए तफ्तीश के लिए लाया गया। आरोपियों ने हमले में 10 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आसन उपखंड क्षेत्र के इरास ग्राम पंचायत और गंगलास ग्राम पंचायत के गांव में पिछले 5 दिनों से चंबल का पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। रोज पानी का इंतजार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन सप्लायर करता पानी नहीं दे रहा। नागौर के मुडवा में गोहिताट बनाई पानी की खैलियों की स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। युवाओं ने महज 4 घंटे स्वैच्छिक गोहिताट श्रमदान कर खैलियों को साफ सफाई कर उसमें ताजा पानी डलवाया, ताकि भीषण गर्मी के कारण मवेशी पेयजल के लिए परेशान न हो। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर RSC ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड की SP सुमित मेहरा ने सलामी ली और परेड के बाद पुलिसकर्मियों को DGP डिस्क से सम्मानित किया गया। सांगानेर के नाहरिया में कनव शर्मा ने 10वीं परीक्षा में 95% अंक लाकर RSS की श्रीराम शाखा और माता पिता का नाम रोशन किया। कनव शर्मा नियमित 1 घंटा शाम को शाखा में जाया करते। सांगानेर वास्तु शास्त्र के विद्वानों के सम्मेलन में मुकेश भारद्वाज का स्मृति चिन्ह देकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। मुकेश भारद्वाज ने जताया आभार। वास्तुविद अनुपम जौली और कृष्ण कुमार भारद्वाज मौजूद हैं। जयपुर के सांगानेर में गौशाला सहयोग परिषद के पदाधिकारी डॉक्टर अतुल गुप्ता और राधेश्याम विजयवर्गीय ने शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश में शवदाह केंद्रों पर गौ कास्ट की लकड़ी से शवदाह करने के लिए कानून बनाने की मांग की। लूणकरणसर में इमरजेंसी सेवा के तहत संचालित 108 एम्बुलेंस में सुबह एक प्रसूता ने बच्ची को जन्म दिया।
एम्बुलेंस में मौजूद ईएमटी ने सुरक्षित प्रसव करवाया और दोनों को बीकानेर पीबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। नागौर की खिवसर ग्राम पंचायत में पेयजल किल्लत चल रही है। पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड स्तरीय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी खिवसर हरि सिंह शेखावत को ज्ञापन दिया। जल्द से जल्द पेयजल सुचारू रूप से सप्लाई करने की बात कही। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले में 10 तीर्थयात्रियों की मौत पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कठोर कदम उठाने की केंद्र सरकार से मांग की। कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर जैसलमेर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आतंकियों को फांसी देने की मांग की। झालावाड़ में आतंकी घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारियों ने मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और फांसी की मांग की। हनुमानगढ़ की पुलिस लाइन में मनाया राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस। एसपी ने परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति को लेकर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। खाटू श्याम जी के लामिया ग्राम में सरपंच के साथ मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद जाम को खोल दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। झालावाड़ में पुलिस स्थापना दिवस पर एसपी ने परेड ग्राउंड पर मार्च पास्ट की सलामी ली। साथ ही जवानों को संबोधित भी किया। इस दौरान एसपी और एएसपी ने पौधारोपण किया। श्रेष्ठ कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया।